Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start class 8th mathematics chapter 13 exercise 13.4 question number 8. The question number 8 is Rakesh runs at 5/4 of his usual speed and reaches the playground 5 minutes earlier. What is his usual time? अब देखो, जैसा आपने क्या किया था, 7th क्वेश्चन किया था, वैसे ही आप क्या करोगे 8th क्वेश्चन. ये भी जो 5 मिनट दिया हुआ है ना, ये आपको किसका दिया हुआ है, ये टाइम डिफरेंस गिवन है. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है. जैसा क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्लास में मैंने बताया आपको, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9. क्या है क्वेश्चन नंबर 9? A train leaves Hyderabad at 6:30 a.m. and proceeds towards Delhi at 48 km per hour. Another train leaves Delhi at 6:30 a.m. and proceeds towards Hyderabad at 60 km per hour. When and where will they cross each other if the distance between these two stations is 1800 km? अब देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन पहले सबसे पहले समझो, एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं. ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, एक स्टेशन है हैदराबाद और एक है दिल्ली. ये है हैदराबाद और ये है दिल्ली. ठीक है, हैदराबाद से जब ट्रेन जा रही है, कितने बजे जा रही है? 6:30 AM पे. ठीक है, सुबह के टाइम में. ठीक, और किस स्पीड से जा रही है? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. कहाँ जा रही है? दिल्ली की तरफ जा रही है. मतलब इसका डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है. ठीक है, और जो दिल्ली में ट्रेन है, ठीक है, जो कि दिल्ली से कहाँ जा रही है? हैदराबाद की तरफ. वो कितने बजे जा रही है? वो जा रही है 6:30. ये भी 6:30 भी, मतलब टाइम तो सेम है. निकलने का टाइम जो ट्रेन का है वो सेम है. ठीक है, तो और किस स्पीड से जा रही है? 60 किलोमीटर पर आवर. मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो गई? डिफरेंट हो गई. तो एक बात बताओ, ज्यादा स्पीड से जो जाएगा वो जल्दी पहुंचेगा. मतलब दिल्ली टू हैदराबाद अगर ये वाली ट्रेन की मैं बात करूं तो ये ट्रेन जल्दी पहुंचेगी क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है. ठीक है, यानी इसको टाइम कम लगेगा. ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से देखना. एक बात ऑलवेज ध्यान रखना, क्या? अगर अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपका अपोजिट है, एक कहाँ जा रहा है? एक जा रहा है ईस्ट की तरफ और एक जा रहा है वेस्ट की तरफ. डायरेक्शन तो आपको मालूम है ना, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, मालूम है ना? ठीक है, तो एक जा रहा है ईस्ट की तरफ, एक जा रहा है वेस्ट की तरफ. तो ये क्या है? ये अपोजिट डायरेक्शन है. और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती हैं. ठीक है, तो 48 + 60 कितना हो गया आपका? 108 किलोमीटर पर आवर. समझ गए ये 108 कहाँ से आया? ठीक, तो कैसे राइट करोगे? सिंस द trains move in opposite directions, therefore the approaching speed is equal to 48 + 60 is equal to 108 किलोमीटर पर आवर. इस टाइप से आपको राइट करना है. ठीक है, इस लाइन को. ठीक, अब देखो टाइम कितना लगेगा. टाइम क्या होता है? मैंने बताया था आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 1800 गिवन है आपको कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है इस स्टेशन से लेके वो कितना है? 1800 किलोमीटर. ठीक है, ये गिवन है. अपॉन स्पीड कितना है? 108. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 50/3R. ठीक है, अब देखो एक बात बताओ कि इसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में
कि ये जो टू ट्रेन है ये एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगी, मतलब यहां से जा रही है और एक यहां से जा रही है, ठीक है। ये दूसरे एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेंगी ना, क्योंकि सेम रूट है, ठीक है। तो कितने समय के बाद ये क्रॉस करेंगी, ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक, अब देखो 50/3 से आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो, आवर्स और मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो कितना आएगा, देखो 50/3 कितने टाइम्स जाएगा, 16 टाइम्स, ठीक है। तो 16 आवर्स हो जाएगा, एंड देन 2/3, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसा आएगा, देखो फिर मिनट्स में बाद में राइट करते हैं ये, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करोगे, अब ये आवर्स में है आप बोलोगे तो क्या आएगा 16 आवर्स, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया है आपको, ठीक है। और 2/3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 60 से, ठीक है। 3 2 जा 6, ये कितना हो गया, ये हो गया मिनट्स, ठीक है। तो 16 आवर्स 22 जा 40 मिनट्स, ये हो गया, मतलब इतने टाइम के बाद ये दोनों ट्रेन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। ठीक, तो आप एक बात बताओ, 6:30 से 16 आवर्स 40 मिनट कितना होगा, देखो 6:30 AM है, ठीक, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। 6:30 AM है, 12 आवर्स के बाद क्या होता है, शाम का होगा ना, 6:30 PM, ये तो हो गया इनके बीच का कितना टाइम है, 12 आवर्स है, ठीक है। लेकिन लेना कितना है, 16 आवर्स है, मतलब 6:30 PM में भी आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 आवर्स 40 मिनट, ठीक है। तो देखो इसको कैसे ऐड करोगे, 6 + 4 कितना हो गया, 10, ठीक है, 10 और ये हो गया 11, और 11 + 10 मिनट्स, मतलब ये होगा 11:10 PM, मतलब इस टाइम पे ये दोनों ट्रेन जो हैं ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, समझ में आ रहा है। देखो इसमें अगर आपको ये समझ में ना आए 6:30, तो इसमें आपको ये ऐड करना है, मतलब 16 आवर्स, मतलब 6:30 के बाद आपको 16 आवर्स और मालूम होना चाहिए। तो ये मैंने क्या लिया, ये मैंने डिफरेंस लिया है, देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 12 आवर्स है, ठीक है। तो 6:30 AM से 12 आवर्स के बाद कितना टाइम होगा, 6:30 PM, और फिर मैंने क्या किया, मैंने 4 आवर्स 40 मिनट फिर ऐड किया है इसी में, ठीक है। कैसे ऐड करोगे, जैसे देखो 6:30 फिर क्या होगा, 7:30 1 आवर हो गया, 8:30, ठीक है, 2 आवर्स हो गया, 9:30 3 आवर्स हो गया, ठीक है, और 10:30 4 आवर्स हो गया, और अभी भी लेकिन आपका ये 40 मिनट्स रिमेनिंग है, ठीक है। तो 10:30 हो गया और 40 मिनट्स जो और ऐड किए आपने, ठीक है, 10:30 में जो आपने 40 मिनट्स, ये क्या है, ये PM है, इसमें 40 मिनट्स और ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 30 मिनट किया तो कितना हो गया 11 PM, ठीक है, 30 मिनट ऐड किया तो, और फिर 10 मिनट और, क्यों, क्योंकि 30 मिनट 40 मिनट है ना एक्चुअल में, तो कितना आएगा 11:10 PM। और ये क्यों निकाला, ये वो टाइम है जहां पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। अब देखो आपको ये भी पता करना है इस क्वेश्चन में कि वो डिस्टेंस क्या होगी जहां पे ये दूसरे को क्रॉस करेंगी। अब आप बोलोगे मैम डिस्टेंस तो गिवन है 1800, नहीं, ये टोटल डिस्टेंस गिवन है, इनके बीच का कितना डिस्टेंस है वो, लेकिन ये एक दूसरे को, ये जो ट्रेन्स हैं ये एक दूसरे से किस जगह पे यानी कितने डिस्टेंस में क्रॉस करेंगी ये गिवन नहीं है, वही आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, क्या होता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, ये होता है आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम्स इनटू स्पीड, ठीक है। अब टाइम इनटू स्पीड होता है, तो टाइम कितना है आपका
टाइम इंटू स्पीड होता है, लेकिन यहाँ पे देखो स्पीड अलग अलग है ना। तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि proceeds towards Hyderabad at 60 km per hour. When and where will they cross each other if the distance between these two stations is 1800 किलोमीटर। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है। तो आप यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया है कि आपको हैदराबाद से बताना है कि दिल्ली से बताना है। ठीक है, तो इसलिए आप कोई सा भी स्टेशन ले सकते हो। क्यों लिया वो स्टेशन? क्योंकि यहाँ पे देखो स्पीड अलग अलग है, इस वजह से। ठीक है, तो मैंने सपोज किससे लिया, हैदराबाद से ले लिया। ठीक है, कि हैदराबाद से कितनी डिस्टेंस होगी। ठीक, तो इसमें क्या आएगा, देखो टाइम तो उतना ही है 50/3, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वो वाला टाइम, यानी ये वाला। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, इनटू स्पीड कितना है, स्पीड है 48। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 16 × 50 कितना होगा, 800 किलोमीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस में से जब वो हैदराबाद से ये वाली ट्रेन निकलेगी, ठीक है, और ये निकलेगी क्योंकि सेम टाइम पे निकल रही, तो हैदराबाद से 800 किलोमीटर दूर पे, ये 800 किलोमीटर दूर पे ये जो ट्रेन है वो आपस में मिलेंगी। लेकिन ध्यान रखना ये हैदराबाद से है। ठीक है, समझ गए? ठीक, ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है कि मैम इसको एडजस्ट कैसे करेंगे सिस्टमैटिक वे में, तो आप मुझे बताना, मैं आपको इसका पूरा पिक भेज दूंगी, तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज 2 trains of length 150 meter and 180 meter respectively are running in opposite directions on parallel track if their speed be 30 km per hour and 24 km per hour respectively, in what time will they cross each other? यहाँ ध्यान से सुनो, देखो लेंथ तो टोटल क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि 2 ट्रेन्स हैं। ठीक है, ठीक, और जिनकी लेंथ है, एक की है 150 मीटर और एक की है 180 मीटर। ठीक है, और इसकी स्पीड भी अलग अलग है, ये है 30 किलोमीटर पर आवर और ये है 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि किस टाइम पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि आपको फाइंड क्या करना है, टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि आपको डिस्टेंस चाहिए और आपको स्पीड चाहिए, तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखना कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आपको सिंपल है, जब क्रॉस करेंगे तो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरा टोटल डिस्टेंस लेंगे तो ये तो ऐड हो गया। लेकिन अप्रोचिंग स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा, ऐड करेंगे 30 + 24 54 किलोमीटर पर आवर। क्यों किया ऐड, अगर आप प्रीवियस क्लास देखोगे या फिर अभी जो मैंने 9th क्वेश्चन आपको समझाया, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, मैंने बताया आपको। ठीक है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है ट्रेन्स। ठीक है, अब ये ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ मीटर में है और यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्रीवियस वीडियो देखो आप, 8 अपॉन नॉट 8 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया, 5 3 = 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ठीक है, कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्या करो आप, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। डिस्टेंस कितना है, 330। ठीक है, स्पीड कितना है, 15। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ गया, 22 सेकेंड। सेकेंड क्यों आया, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है स्पीड, इस वजह से। ठीक है, आर नहीं आएगा, अगर किलोमीटर पर आवर में लेते तब आता आर। ठीक है, समझ गए, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11,
two trains 110 meter and 100 meter long are running on parallel track in the same direction with a speed of 46 km per hour and 39 km per hour respectively. How long will it take them to be clear of each other? देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, लेकिन इसमें क्या है, देखो टोटल लेंथ तो उतनी ही होगी 110 प्लस 100 इज इक्वल टू 210 मीटर, लेकिन जो अप्रोचिंग स्पीड है यहाँ पे वो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस? क्योंकि जो ट्रेन्स हैं वो पैरेलल ट्रैक पे हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में। मैंने क्या बोला था, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो आप क्या करते हो, प्लस करते हो, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तो क्या करोगे, माइनस करोगे। समझ में आ गया? तो अप्रोचिंग स्पीड आ गई आपकी, लेंथ आपको मालूम है, तो अब आप क्या करोगे, टाइम फाइंड आउट कर लोगे और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ यूनिट डिफरेंट है तो पहले इसको चेंज कर लो। 7 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 210/7 × 5/18, ये कर दिया मैंने। अब देखो अपॉन 18 क्या है, 18 अब हो जाएगा न्यूमिनेटर। ये लास्ट क्लासेस में मैंने आपको समझाया है कैसे होता है ये, क्योंकि अपॉन है फिर देन अपॉन है और यहाँ 18 है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी डिनोमिनेटर है ना, अभी न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। 7 × 5, ठीक। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, 108 सेकेंड, ठीक है। और आपके आंसर सीट में 1 मिनट 48 सेकेंड गिवन है, ये वही है, ठीक है। कैसे, देखो 108 में जब आप 60 का डिवाइड करना पड़ेगा अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, तो यानी ये हो गया 1 मिनट और ये आएगा 48/60, ये क्या है, सेकेंड, लेकिन ये सेकेंड नहीं है, ये आप हो गया मिनट, 60 से डिवाइड कर दिया ना इसलिए, तो यानी 1 मिनट 48 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 12। The question number 12 is, a cyclist A started his journey on cycle at 7:30 a.m. at a speed of 8 km per hour. B, another cyclist started from the same point half an hour later but with a speed of 10 km per hour. At what time did B overtake A? देखो, एक साइक्लिस्ट A है और दूसरा है साइक्लिस्ट B, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट टाइम पे निकल रहे हैं, ठीक है। जो साइक्लिस्ट ए है उसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, और जो साइक्लिस्ट बी है वो आफ्टर हाफ एन आवर जो है वो निकल रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें ये पूछा गया है कि कब, किस टाइम पे जो बी है वो ओवरटेक करेगा ए को, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखो, यानी टाइम ही पूछा गया है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस चाहिए और सेकंड क्या चाहिए आपको, स्पीड चाहिए, ठीक है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ ध्यान से सुनो, देखो ये है साइक्लिस्ट ए, ठीक है, ये निकला, ठीक है, ये कितने बजे निकला, 7:30 AM पे, ठीक है। अब ये जा रहा है और ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और उसमें बात हो रही है आफ्टर हाफ एन आवर बी निकलता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, हाफ एन आवर में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? आप बोलोगे मैम 1 आवर में कर रहा है ये 8 किलोमीटर, तो हाफ एन आवर में कितना करेगा, 4 किलोमीटर, जस्ट हाफ, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। और ए अब कहां पहुंच गया, यहाँ, ये कितना है, ये है 8 AM, ठीक है। अब यहां से कौन निकल रहा है, यहां से निकल रहा है बी, ठीक है। और बी की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, और ए की कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस कितना हो गया बी और ए के बीच का, 4 किलोमीटर, ठीक। तो यही मैंने लिखा है, एट AM साइक्लिस्ट ए इज 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम साइक्लिस्ट बी, ठीक है। आगे होगा ना, साइक्लिस्ट ए
4 किलोमीटर साइक्लिस्ट बी से, ठीक है। देयर रिलेटिव स्पीड, अप्रोचिंग स्पीड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी हो जाएगी, अब देखो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगी स्पीड, तो b माइनस 8 10 माइनस 8 किया, कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखो आपको डिस्टेंस भी पता है, आपको स्पीड भी पता है, तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। सो b मीन्स a आफ्टर 4/2, ये क्या है, ये है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। मैंने पुट किया, कितना आ गया 2 आवर्स। अब यहाँ ध्यान से देखो, आपको एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा है कितने आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, बी को ओवरटेक करने में ए को, यानी कि आफ्टर 2 आवर्स बी ओवरटेक कर लेगा ए को और बी आगे हो जाएगा, अभी ए आगे है, ठीक है। तो बी कितने बजे जा रहा था, 8 AM पे ना, तो 8 प्लस 2 आवर्स और ऐड करोगे तो कितना आएगा 10 AM, यानी कि 10 AM पे क्या होगा, बी ओवरटेक कर लेगा ए को। समझ में आ गया, ठीक है, ये आंसर है होगा, ठीक। एग्जैक्ट टाइम कितना है ये पूछा गया था, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्या है क्वेश्चन नंबर 13। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग passes another train coming from opposite direction in 9 seconds if their speed be 38 km per hour and 34 km per hour respectively, find the length of the other train। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, लेकिन ध्यान रखना अभी तक क्या कर रहे थे, लेंथ को ऐड कर रहे थे। सपोज जो सेकेंड है ये आप ही करोगे, मैं बस समझा रही हूँ आपको, ठीक है। जो सेकेंड ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है, x है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 100 प्लस x, ठीक है। टाइम आपको गिवन है, कितना है टाइम, ये तो हो गई लेंथ, ठीक है। टाइम गिवन है आपको 9 सेकेंड, ठीक है, कितना गिवन है टाइम 9 सेकेंड गिवन है। और देखो एक बात बताओ, रिलेटिव स्पीड या फिर अप्रोचिंग स्पीड क्या आएगी, प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो ऐड कर दोगे इसको, ठीक है, तो स्पीड आ जाएगा आपका 34 प्लस 38 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है 100, एक्स भी मैंने मीटर में लिया है, और 9 किस में है, सेकंड में है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 72 इंटू 5/18, 4 टाइम्स 5 4 जा, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आपको मालूम है लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ या फिर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है आपकी 100 प्लस x, स्पीड कितनी है आपकी 20, और आपका टाइम कितना है 9 सेकेंड। ये हो गया आपका, यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वही आपका आंसर होगा। 180 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 80 मीटर। यही जो सेकेंड ट्रेन है ये उसकी लेंथ है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 13, ठीक है। अब शायद आपका 3 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसका एक ऑडियो डाल दूंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको पिक्स में दे दूंगी, ठीक है, 14 15 16 का, ठीक है, और ऑडियो के थ्रू आपको समझा दूंगी, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।